नमस्कार साथियों, आज हम लोग एक ऐसा सेशन देखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होता है। यानी कि चावल के मूल्य में 20% अधिक हो जाता है तो कम खपत किया जाता है। और अगला क्वेश्चन की बात किया जाए कि एक ही परीक्षा में एक विद्यार्थी परसेंट लाता है और कम हो जाता है, ज़्यादा होता है, हम उसी को देखेंगे। कृपया गौर फरमाइएगा सर। अच्छा सर, एक बात बताइए, चावल के मूल्य में 20% वृद्धि होने से, अच्छा आप मान लीजिए कि पहले 100 रुपया में 5 किलो खरीदते थे, लेकिन 20% अगर वृद्धि हो जाता है यानी 120 रुपया मिलेगा, तो अब पहले 100 रुपया में खरीदते थे 5 केजी और अब 120 रुपया में थोड़ी ना 5 केजी मिलेगा, कम मिलेगा। लेकिन ओकरा भी 120 रुपया में अगर कर दिया तो कहा कि हम 100 रुपया के लेंगे भाई, अगर हमरा चीनिए तनी सुन कम दे दे और चावले कम दे दे। तो कहा कि चावल के मूल्य में 20% वृद्धि होने से एक व्यक्ति 600 रुपया में पहले से आधा केजी कम खरीद पाता है। यानी कि पहले 5 किलो खरीदता था तो अब आधा केजी कम खरीद रहा है क्योंकि वृद्धि हो गया। तो अब यानी कि 6 केजी पहले खरीदता था तो अब 5.5 केजी खरीद रहा है। ठीक है, चला। तो चावल का नया दाम यानी कि चावल का अभी नया दाम यानी वर्तमान में दाम और पुराना पहले मूल्य कितना था, तो हम यही बताएंगे। अभी जो बताएंगे तो वर्तमान में, हमेशा वर्तमान में आएगा। तो वर्तमान में आने के क्या ट्रिक क्या है कि जो 600 रुपया में व्यक्ति कम खरीदता है ना चला, उसी को आधा कर देंगे। यानी कि 600 रुपया का आधा यानी कि आधा केजी कम खरीदता है। मान लेते कि यहाँ पे 2 केजी कम खरीदता है, यानी तो हम 2 से भागा देते, लेकिन आधा केजी कम खरीद रहा है। आधा का मतलब होता है 0.5। तो अगर ये वाला शून्य ऊपरे जाएगा तो 5 से 12 चौके 60, 1200 रुपया हो गया। 1200 रुपया अगर बात किया जाए तो 1200 रुपया का 20% निकाल देंगे और 20% निकालेंगे तो हमारा 20% ये खत्म। 12 दूनी 240 रुपया हमारे पास नया दाम आएगा। हम क्या बताएं, ट्रिक क्या है? 600 रुपया का आधा यानी कि आधा केजी 600 रुपया में पहले जितना लेता था अब आधा केजी कम खरीद रहा है। आधा केजी का मतलब 0.5 और 20% वृद्धि वाला बात किया जाए, चाहे तो 20% यहाँ वृद्धि कह दे या कमी कह दे, कोई दिक्कत नहीं है। सेम के सम 20% यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे। 20% का मतलब 20/100। अगर ये से ये जीरो खत्म, ये से एक जीरो खत्म और ये पॉइंट है तो जीरो आ जाएगा। तो 6 दूनी, अच्छा मैंने जीरो तो दे ही दिया हो, चला 1 मिनट फिर से देखना। 600 में 0.5 को ऊपर ले जाएंगे जीरो और 20% है तो 20% दे देंगे, 2 गो जीरो, 2 से 2 जीरो खत्म और 5 से 12 25 60 यानी कि 12 दूनी 24, 240। ये हमेशा वर्तमान निकलेगा, वर्तमान। अच्छा वर्तमान निकलेगा तो पहले वाला पुराना वाला दाम क्या है? तो पुराना की दाम पूछा था, पुराना दाम बराबर अगर बात किया जाए वर्तमान में 240 रुपया है। ठीक है, और 20% वृद्धि हो गया है तो हमको क्रय मूल्य निकालना है यानी पहले वाला। तो 20% वृद्धि हो गया तो 100 रुपया में 20% वृद्धि हो गया 120। जीरो से जीरो खत्म, 12 दूनी 24 यानी कि 20 दहिया 200 रुपया। पहले 200 रुपये किलो मिलता था, अब 240 रुपये किलो मिल रहा है। तब ना 600 रुपया में आधा केजी चिनिया कम खरीदे, चावलवा कम खरीदे। ठीक है, आगे आइए। क्वेश्चन, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अधिक अंक प्राप्त करता है। अच्छा अगर बात किया जाए तो 30% अगर ला दीजिएगा ना तो आप पास हो जाइएगा, लेकिन अब 85 अंकों से फेल कर जाता है। अच्छा 85 अंक से जब फेल कर जाता है, अगर हम 85 एकरा में जोड़ देते तो ये लड़का पास हो जाता है। ठीक है, और उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 44% लाता है और जो कि पास अंक से 34 अंक अधिक लाता है। माई गे माई, 34 अंक अधिक ला दिया। ये पास है 44 पर लेकिन अधिक ला दिया 34 अंक पर। अच्छा जब अधिक ला दिया, अगर ये कम लाता तो ये भी पास हो जाता, दोनों बराबरे हो जाता और दोनों को बराबर कर दिए। अच्छा अब अंतर अगर ले लेते हैं हम, अगर अंतर की बात किया जाए तो अंतर ले लेंगे 44 और 30 का अंतर कितना होगा बाबू? 14% बराबर प्लस 85 और माइनस 85 का अंतर कितना होता है? देखिए प्लस 85 और माइनस 85 यानी अंतर हम पूछ रहे हैं, माइनस और माइनस 34 है
-34 है तो 85 माइनस माइनस प्लस, तो 119 रुपया जोड़ेंगे तो 119 रुपया हो जाएगा। तो 14% बराबर 119, इसको मिटा देते हैं भाई, सेम है। आप एक मेथड को देख लेते हैं, समझ जाइएगा। 14% बराबर 119, 14% बराबर 119। तो कोई भी पूर्णांक पूछा आपसे, पहला नंबर ज्ञात कीजिए, पूर्णांक कितना है बाबू, तो 14% बराबर 119। तो 100% बराबर अगर निकालिएगा तो 119/14 गुना 100, तो 50 और 7 और 7 एकम 7, 7 7 49, 17 5 85, 850 पूर्णांक हो गया आपका, 850 पूर्णांक हो गया है। उम्मीद करता हूं कि अच्छा समझ में आ रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा कि पास अंक ज्ञात करिए। अच्छा, पास अंक, तो पास अंक तो यही ना है, चाहे इससे निकाल दीजिए चाहे इससे निकाल दीजिए। 850 का 30%, अगर दूसरा की बात कीजिएगा, दूसरा नंबर बना रहे हैं इसमें, दूसरा अंक बात कीजिएगा तो पास अंक, तो पास अंक यही है 30% प्लस 85, तो पास परसेंट हमारा कितना है, पूरा परसेंट 850, तो 850 गुना 30% प्लस 85। अगर इसको खत्म कीजिएगा तो 5 15 5 हाथ में लेक 8 के 24 1 25 प्लस 85 बराबर 5 5 10 8 4 12 12 13 2 1 3, यानी कि 330 रुपया हमारे पास, सॉरी 330 अंक प्राप्त अंक हो जाएगा। गुना कर लीजिए, 5 5 10 8 4 12, 1 मिनट गलती है, गुना 25, 5 15 का 5 हाथ में लेक 8 के 24 1 25, 240 340 हो जाएगा आपका, 340 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, मजेदार लग रहा होगा। देखिए, काटिंग कुटिंग आपको करना है, हिंदुस्तान पाकिस्तान आपको करना है। अच्छा, आप क्वेश्चन बोला कि प्रतिशत पास अंक कितना है। अच्छा, प्रतिशत पास अंक कितना है, तो प्रतिशत पास अंक अगर हम बात किया जाए तो यहां हम प्रतिशत यानी तीसरा नंबर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। प्रतिशत पास अंक, पास अंक का मतलब होता है कि 340 पे पास था, तो 340 पे जब पास है कितना में, 850 में, गुना प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, और 100 से गुना करने के बाद आपको अगर काटिएगा तो 40% आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि 340/850 कैसे कर दीजिए। यार, प्रतिशत पास अंक, मान लीजिए आपके परीक्षा में 500 का नंबर रहता है और आप 300 पे फर्स्ट रहता है, तो 300 नंबर लाते हैं तो 300 के बट्टा 500 करते हैं कि नहीं, और गुना में 100, और 100 से 5 6 30 यानी 60% आप लाते हैं तो आप फर्स्ट हो जाते हैं। इसी तरीका से यहाँ पे भी अप्लाई किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि सेशन ही मज़ेदार लग रहा होगा, उम्मीद करता हूँ कि अप्लाई कर दिए होंगे।